नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र पर ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। कल देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और मंत्री विजय वड़त्तीवार का बयान आया है कि जल्द ही महाराष्ट्र में नए गाइडलाइंस जारी होंगे। पूरे देश और महाराष्ट्र पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य में ओमिक्रॉन के मद्देनजर हवाई यात्रियों के लिए कुछ पाबंदियां भी लगा दी गई है। वहीं वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। अब ये भी अटकलें तेज हो गई है कि राज्य में कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां और सख्त कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मदद एवं पुनर्वासन मंत्री विजय वड़त्तीवार ने कहा कि ओमिक्रॉन के मद्देनजर जल्द नए दिशा निर्देश जारी होंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काम की शुरुआत करेंगे, वैसे ही नए गाइडलाइंस यानी कि नई सख्ती राज्य में लागू कर दिए जाएंगे। इस वक्त राज्य में विदेशी यात्री 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही 22 दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है और डॉक्टर्स ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले से ही अपना कार्यभार संभालेंगे। साथ ही वड़त्तीवार ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर बेवजह डर फैलाया जा रहा है। ओमिक्रॉन से डरे ना, सतर्कता बरते। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में आज 9 विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही अब पूरे राज्य में 29 विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब तक किसी की भी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मुंबई में जोखिम वाले देशों से आए 5 और यात्री गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। नगर निकाय के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने कहा कि शहर में आगमन के बाद संक्रमित पाए गए ऐसे यात्रियों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है। इनके कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने का संदेह है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी 5 यात्री पुरुष हैं, जो 17 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच शहर में आए थे। केंद्र के अनुसार जोखिम वाले देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। महाराष्ट्र में 1 नवंबर के बाद से आए 25 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के अलावा उनके नजदीकी संपर्क में आए 3 अन्य लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को ये जानकारी दी थी। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए इन सभी लोगों के नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनमें कोई कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित तो नहीं है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मद्देनजर देश भर में हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में 30 नवंबर की रात से 2 दिसंबर की सुबह तक कुल 861 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की गई, जिनमें से 3 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी कर कहा, हवाई अड्डे और क्षेत्र निगरानी दोनों से कुल 28 नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई के वृद्धाश्रम में आज फिर एक बार कोरोना विस्फोट हुआ। मातोश्री वृद्धाश्रम में आज फिर से 17 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल पिछले एक हफ्ते में 90 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भिवंडी तालुका के पास खड़वाली स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना के फिर 17 मरीज पाए गए हैं। इन्हें इलाज के लिए थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्धाश्रम से संबंधित कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। तालुका स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृद्धाश्रम को कंटेनमेंट जोन घोषित करके आसपास के लोगों को मास्क एवं सैनिटाइज का उपयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। पड़का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमोल भोर ने बताया कि अभी 18 लोगों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। बता दें कि खड़वाली नदी के पास सोर स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में बुखार से पीड़ित एक वृद्ध को शुक्रवार को पड़गिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां चिकित्सा अधिकारी ने उनकी कोरोना की जांच करने की सलाह दी थी। वृद्धाश्रम प्रशासन द्वारा
कराई जांच में वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी एवं उनके सहायक डॉक्टर दिनकर पांडे की टीम ने वृद्धाश्रम में 109 लोगों की कोरोना जांच की, जिनमें 61 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव मरीजों को थाने के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया था। इनके अलावा उनके परिवार के संपर्क में आए 5 लोगों की जाँच कर उन्हें भी भर्ती करा दिया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जब से कोरोना ने दस्तक दी है, तब से सभी मंदिरों के दर्शन ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सिद्धिविनायक अभी मंदिर फिलहाल खुल गया है। सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए QR कोड अब लागू कर दिया गया है। अब इस QR कोड के जरिए भी ठगी शुरू कर दी गई है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाला मामला सामने आया है। एक गिरोह द्वारा मोबाइल से QR कोड बुकिंग कर सिद्धिविनायक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को फंसाने का काम किया करते थे। इस मामले पर दादर पुलिस ने धारा 419, 420, 34 तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ठगी द्वारा सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर QR कोड बुकिंग पर श्रद्धालुओं से 500 से 1000 रुपए लेकर मंदिर में दर्शन करने के मामले में DCP प्रणय अशोक चौहान ने बताया कि मंदिर के पास CCTV जांच पर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया जाएगा। कंगना रनौत को आज बीच रास्ते में किसानों ने घेर लिया। कंगना ने किसानों के प्रति खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके प्रति आज कंगना ने किसानों का गुस्सा देखा। हार के कंगना रनौत 2 घंटे की मशक्कत के बाद माफी मांग रही है। NH21 किसानों वालों जाम किया हुआ है। ये गुस्सा है किसानों का कंगना रनौत के प्रति, कंगना रनौत के बयान के प्रति। दरअसल कंगना रनौत आज पंजाब में है। यहाँ किसानों ने कंगना रनौत के बयानों का विरोध करते हुए उनकी कार रोक ली। कंगना को महिला किसानों के विरोध का भी सम्मान करना पड़ा। पुलिस ने यहाँ से कंगना को बाहर निकाला। पुलिस जिस समय किसान एकत्रित हुई तब कंगना कार में ही थी। कंगना ने कार का शीशा नीचे करते हुए किसानों से कुछ बात भी की। कंगना रनौत ने भीड़ में से निकलने के बाद कहा, अगर पुलिस मौके पर नहीं होती तो भीड़ मेरी लिंचिंग कर सकती थी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए कहा है कि हिमाचल से मैं पंजाब पहुंची हूं, लेकिन आने पर भीड़ ने जो खुद को किसान कह रहे हैं, उन्होंने मेरी कार को घेर लिया है और हमला किया। यहाँ इतनी पुलिस होने के बाद भी ये लोग कार को नहीं निकलने दे रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है, ये अविश्वसनीय है। कंगना ने यहाँ कुछ महिलाओं से बात भी की, जिसमें वह महिलाओं के गाल पर हाथ रखते नजर आ रही है। इसके बाद आए एक वीडियो में कंगना ने कहा कि मैं वहाँ से निकल गई हूँ। जिन लोगों ने मेरी मदद की उन्हें धन्यवाद। पंजाब पुलिस को धन्यवाद। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र पर अब जवाद चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा में ये जवाद चक्रवात कल तक दस्तक देगा। उसके बाद महाराष्ट्र पर भी इसका असर दिखाई देगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र पर चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान शनिवार को सुबह ओडिशा के समुद्री तट से टकराएगा। वहीं समुद्री तूफान जवाद से महाराष्ट्र को भी खतरा बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को तूफान के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जवाद तूफान के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है। वहीं तूफान के समुद्री तट से टकराने के बाद हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसी वजह से ओडिशा के कई तटीय जिलों में प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। कोरोना नियमों का तो कोई पालन करता नहीं और साथ ही ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स की मुंबई में तवज्जो दी जाती है। ये है मुंबई की सड़कें। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से जिसको जहाँ जगह मिल रहा है वो वहाँ से गाड़ी निकाल रहा है, चाहे वो बाइक वाला हो, कार वाला हो या फिर रिक्शा वाला। ट्रैफिक रूल लगता है इन लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा और ना ही ड्राइविंग सीखते वक्त। इसीलिए तो देखिए इन बाइक वाले जनाब को, देखिए सिग्नल लगा हुआ है लेकिन फिर भी महाशय को जाने की जल्दी है।
मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक नियम का सही से पालन न होने के चलते कई हादसे होते हैं, कई दुर्घटना होती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। महज 2 मिनट की देरी के चलते लोग नियम कानून का मजाक तो बनाते ही हैं, साथ में अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आरटीओ विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं, फाइन वसूले जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही हाल है, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज ही नए नियम कानून लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक बिना हेलमेट के बाइक पर यात्रा करने वाले से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1500 रुपए का जुर्माना होगा। 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपल सीट का जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन लोग फाइन लेने के बावजूद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। डिंडोशी में एक व्यक्ति ने डब्बे के कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को अंजाम दिया है। कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, देखिए डिंडोशी पुलिस की इस कार्रवाई को। मुंबई की डिंडोशी पुलिस ने मलाड पूर्व के इलाके से एक कमोडिटी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से डब्बा कारोबार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम देवेंद्र ओम प्रकाश थानवी है। वो पंचवटी 1 रहेजा टाउनशिप मलाड का रहने वाला है। राज चेंबर कार्यालय के 4थी मंजिला मंचू भाई रोड दफ्तर से टैक्स चोरी का काम करता था। पुलिस ने उसके पास से कई हार्ड डिस्क, एक सीपीयू, 3 नोटबुक जब्त की गई है। पुलिस ने सरकार से टैक्स चोरी धोखाधड़ी की धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार शाम लगभग 6:30 पर डिंडोशी सहायक पुलिस निरीक्षक बोराटे को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मलाड के राज चेंबर में एक शख्स लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करके शेयर खरीद और बिक्री का गैर कानूनी काम करता है, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, सेबी टर्न फी, एक्सेस ट्रेडिंग रेवेन्यू टैक्स शामिल है। इन शेयरों के माध्यम से वो करोड़ों कैश का रोजाना हेराफेरी करता है, जिसके माध्यम से सरकार से टैक्स चोरी होती है। अधिकारी ने मौके से बरामद लैपटॉप से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने फरवरी 2021 से अब तक 223 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है और उसे बेचा है। डिब्बा कारोबार के माध्यम से ये धोखाधड़ी किया गया है, जिसमें लाखों की टैक्स चोरी करने का आरोप है। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। ये एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। 210 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। 3 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 36,272 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 186 संक्रमित पाए गए। वहीं एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 1,886 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। डबलिंग रेट 2,991 दिन। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और स्टील बिल्डिंग की संख्या 15 है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। नायर अस्पताल की लापरवाही के चलते इलाज देरी से मिलने के चलते एक 4 महीने के बच्चे ने अपनी दम तोड़ दी। अब इसी को लेकर 2 डॉक्टर और एक नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। नायर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 महीने के शिशु के मौत के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने पर बीएमसी प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 2 डॉक्टर और एक नर्स को निलंबित कर दिया है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी के अनुसार प्रथम दृष्टया उपचार में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसे देखते हुए मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया गया। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। बीएमसी और बाहर के डॉक्टरों की एक थर्ड पार्टी समिति गठित की गई है, जो मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्ली के बीडीडी चौल में सिलेंडर फटने की घटना में झुलसे 4 महीने के शिशु के इलाज में लापरवाही का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद नायर अस्पताल का ये लापरवाही उजागर हुआ था। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। दर्द से तड़पता चिल्लाता चीखते इस बच्चे की किसी भी डॉक्टर ने इलाज समय पर नहीं किया, जिसके चलते इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। इलाज के दौरान शिशु की मौत के बाद बीजेपी ने नायर अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।